स्पीकर की कुर्सी पे थे तो किस तरीके से उन लोगों ने कारनामे किए थे। एक एक विधायकों को, हम लोगों को, नौजवानों को, सबको जलील करवाने का काम किया गया। सांप्रदायिक ताकतों को जब छोड़ा गया है, नस्ताबूद किया गया है यहाँ पे, तो आप देख लीजिए उनके बयानबाजी से कोई असर पड़ने वाला नहीं है जनता। बिहार की जनता के सामने हम भविष्यवाणी कर देते हैं कि आने वाले समय में महागठबंधन का सरकार केंद्र में बनेगा। बिहार में नेता विरोधी दल भले ही तेजस्वी और नीतीश कुमार के रिश्ते को लेकर सवाल उठाते रहे हों, लेकिन जब स्पीकर थे तो उनके फैसले पर तेज प्रताप यादव ने सवाल उठाया है। बिहार सरकार के मंत्री, नीतीश कैबिनेट के मंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप ने आज सीधे तौर पर विजय सिन्हा के उन बयानों को लेकर ललकारा। कहा कि विजय सिन्हा जो बयान देते हैं वो खुद देखें। जब वह बिहार में विधानसभा के स्पीकर हुआ करते थे तो किस तरीके के फैसले लेते थे। वो चाहते थे कि बिहार के नौजवान जो बिहार की सियासत में एक्टिव हैं, जो विधायक हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उनको देश के सामने, जनता के सामने बेइज्जत किया जाए। ये तमाम काम विजय सिन्हा कराते आए हैं। आज वो भले ही गलत बयानबाजी कर ले, आरोप लगा ले, लेकिन उनके बयानों से कुछ होने वाला नहीं है। विजय कुमार सिन्हा अब विपक्ष के नेता बने हुए हैं तो इस तरीके की बात कर रहे हैं। बिहार में महागठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है और बिहार में महागठबंधन की ही सरकार चलती रहेगी। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने सीधे तौर पर विजय सिन्हा और बीजेपी को ललकार दिया है। कहा है कि 2024 में सरकार केंद्र में भाजपा की नहीं रहेगी। विजय सिन्हा बिहार में जो चाहे बोल सकते हैं। आने वाले वक्त में बिहार के साथ साथ बिहार में तो सत्ता उनकी गई है, देश की सत्ता भी खिसक जाई है। इस बीच तेज प्रताप ने भविष्यवाणी कर दी। तेज प्रताप यादव ने जो भविष्यवाणी की, इससे भाजपा की बेचैनी बढ़ जाएगी। तेज प्रताप ने अपने भविष्यवाणी में साफ कर दिया कि आज हम भविष्यवाणी करते हैं कि 2024 में केंद्र की गद्दी से भाजपा का खात्मा हो जाएगा, भाजपा हट जाएगी, यानी केंद्र में महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। यह दावा लालू के बड़े लाल का है। आपको बता दें कि बिहार में सत्ता परिवर्तन के साथ ही तेज प्रताप यादव के जिनमें मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी है, वो मंत्री हैं, अपने विभाग में खूब काम करते हैं घूम घूम कर, और इस बीच वो विपक्षियों को, खासतौर पर बीजेपी के तमाम आरोपों पर बड़े शांत रहते हैं। लेकिन अब तेज प्रताप बीजेपी और जो विपक्ष के नेता हैं उनको जवाब देने की शुरुआत कर दी है। सदन के अंदर भी तेज प्रताप और विजय सिन्हा कई बार आमने सामने हो चुके हैं। जब तेज प्रताप विपक्ष में थे और विधायक हुआ करते थे और विजय सिन्हा बिहार सरकार में नीतीश कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे, तब भी तेज प्रताप विजय सिन्हा से सीधे आमने सामने खड़े हो जाते थे। सदन के अंदर की कई तस्वीरें हैं। तो अब सदन के बाहर अब तेज प्रताप मंत्री हैं और विजय सिन्हा विपक्ष में हैं, विपक्ष के नेता हैं। अगर वो आरोप लगाएंगे तो तेज प्रताप कैसे बर्दाश्त करेंगे। सीधे तौर पर विजय सिन्हा के आरोपों पर तेज प्रताप ने भाजपा को ललकार दिया। विजय सिन्हा को चेतावनी देते हुए बड़ी भविष्यवाणी कर दी। कहा कि जो लोग अभी बोल रहे हैं वो 2024 की तैयारी कर लें, क्योंकि 2024 में केंद्र से भाजपा का सफाया हो जाएगा। विजय कुमार सिन्हा नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने आज बयान दिया है और कहा है कि आने वाले वक्त में जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, आरजेडी में विलय कर जाएगी। जो महात्मा गांधी का नाथूराम गोडसे जो हत्या किए वो बताएंगे, और उनको तो खुद पता चल गया होगा कि किस तरीके से जब वो स्पीकर की कुर्सी पे थे तो किस तरीके से उन लोगों ने कारनामे किए थे। एक एक विधायकों को, हम लोगों को, नौजवानों को, सबको जलील करवाने का काम किया गया। अब वो तो बिहार की जनता ने सबक तो देने का काम किया। अब जब सरकार बनी है, सांप्रदायिक ताकतों को जब छोड़ा गया है, नस्ताबूद किया गया है यहाँ पे, तो आप देख लीजिए सामने महागठबंधन की सरकार है। उनके बयानबाजी से कोई असर पड़ने वाला नहीं है जनता में। जनता ने भली भांति उस चीज़ को देखा है और झेला है, और अभी तक केंद्र में भी झेलने का काम करेगी। उस जुमलेबाजी का सरकार केंद्र में भी हम लोग नहीं टिकने देंगे। बिहार से तो सफाया हुआ, केंद्र में भी। अब ये भी हम आपके सामने या पूरी बिहार की जनता के सामने हम भविष्यवाणी कर देते हैं कि आने वाले समय में महागठबंधन का सरकार केंद्र में बनेगा। अमित शाह लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, दूसरी बार। देखिए, अमित शाह आ रहे हैं दंगा फसाद कराने के लिए, क्योंकि उन लोग का मोटिव ही शुरू से यही रहा है
कि मंदिर तोड़वाओ, मस्जिद तोड़वाओ, मंदिर बनाओ। इन लोग का शुरू से रहा है कि भाईचारे को तोड़ने का, और हम लोगों ने भाईचारे को जोड़ने का काम किया है, नहीं तोड़ने का काम किया। तो तोड़ने की जो राजनीति है ये उन लोग की है, शुरू से ही उन लोग की रहा है कि हिंदू को लड़वाओ, मुसलमान को लड़वाओ, दंगा फसाद कराने के लिए ही वो बिहार में आए। चुनाव होने हैं, चुनाव अपनी जगह पे है, चुनाव होगी, मोकामा में है, गोपालगंज में। मोकामा में कीचड़ में कमल खिलने जा रहा है भारतीय जनता कमल कमल तो उल्टा हो गया। जब विधानसभा में जब भाजपा का एक नेता को मैंने देखा कि उसने जो कमल का जो ओढ़ा था चोला, उसमें कमल उल्टा था, लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रहा कि विधानसभा में बड़का बड़का कैमरा लगा हुआ। उसने जो चोला पहना था उल्टा चोला, तो वहाँ से संदेश चला गया। अब महागठबंधन का जो यहाँ पे सरकार जो बना है, इसमें पता चल गया कि कहाँ चला गया कमल। कमल नहीं खिलेगा मोकामा में। कमल कहाँ से खिलेगा? चार थोड़ा लालटेन और तीर रहेगा। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।